चलिए आज हम बात करेंगे टेक्स्ट बुक के टॉप 200 जी के जो बिहार से संबंधित हैं। इसमें हम 50 जी के इस पार्ट में करेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, पटना प्रमंडल में कितने ज़िले हैं? इसका सही जवाब है 6। दूसरा प्रश्न है, बिहार कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? इसका सही जवाब है शारदा सिन्हा। तीसरा प्रश्न है, मुजफ्फरपुर की लीची का ब्रांड नाम क्या है? इसका सही जवाब है शाही लीची। चौथा प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई कौन सी योजना ग्रामीण आबादी को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने पर केंद्रित है? इसका सही जवाब है जीविका स्वास्थ्य बीमा योजना। पांचवा प्रश्न है आज का, कौन सा जिला बिहार का धान का कटोरा के रूप में जाना जाता है? इसका सही जवाब है रोहतास। छठा प्रश्न है, कोसी मेची अंतर संबंध परियोजना के तहत किस नदी में पानी मोड़ा जाएगा? इसका सही जवाब है महानंदा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? इसका सही जवाब है पटना। आठवां प्रश्न है, बराबर गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? इसका सही जवाब है बिहार। नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सूफी सिलसिला बिहार में स्थापित हुई थी? इसका सही जवाब है फिरदौसिया। 15वां प्रश्न है, बिहार के किस जिले में मखाना का उत्पादन सबसे अधिक होता है? इसका सही जवाब है मधुबनी। 16वां प्रश्न है, नहीं ये 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधानसभा परिषद के पहले निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब है राजीव रंजन सिन्हा। 11वां प्रश्न है, बिहार के किस जिले में गेहूं की फसल का उत्पादन सबसे अधिक है? इसका सही जवाब है रोहतास। 12वां प्रश्न है, बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? इस ऑप्शन में से इसका कोई भी जवाब सही नहीं है। बिहार राज्य का गठन 22 मार्च को हुआ था। अगला प्रश्न है 13वां, बिहार भारत के वार्षिक उत्पादन का 71% हिस्सा इनमें से किसका उत्पादन करता है? इसका सही जवाब है लीची का। 14वां प्रश्न है, 1922 के गया अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब है चित्तरंजन दास। 15वां प्रश्न है, बिहार के किस जिले में मखाना का उत्पादन सबसे अधिक होता है? इसका सही जवाब है मधुबनी। 16वां प्रश्न है, पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब है 1863 ईस्वी। अगला प्रश्न है, कोसी मैदान की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? इसका सही जवाब है 30 मीटर। 18वां प्रश्न है, बिहार के किस जिले में लीची का उत्पादन सबसे अधिक है? इसका सही जवाब है मुजफ्फरपुर। 19वां प्रश्न है, कौन सी नदी बिहार का दुख कहलाती है? इसका सही जवाब है कोसी नदी। 20वां प्रश्न है, बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सबसे अधिक होता है? इसका सही जवाब है मुजफ्फरपुर। 21वां सवाल है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय विधानमंडल बिहार विधानसभा
और बिहार विधान परिषद में परिवर्तित किया गया? इसका सही जवाब है भारत सरकार अधिनियम 1919। 22वां प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध चित्रकला बिहार के किस जिले में पाई जाती है? इसका सही जवाब है मधुबनी। 23वां प्रश्न है, पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ? इसका सही जवाब है 1863 ईस्वी। 24वां प्रश्न है, बिहार के किस जिले में लीची का उत्पादन सर्वाधिक होता है? इसका सही जवाब है बिहार के किस जिले में चीनी का उत्पादन सर्वाधिक होता है? इसका सही जवाब है पश्चिमी चंपारण। 25वां प्रश्न है, बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक है? इसका सही जवाब है रोहतास। चलिए 26वां प्रश्न की ओर चलते हैं, बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है? इसका सही जवाब है रोहतास। 27वां प्रश्न है, पटना जिले के अंतर्गत कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? इसका सही जवाब है 14। 28वां प्रश्न है, 1930 में धरने के कारण बिहार क्षेत्र में राजस्व संग्रह में कितनी कमी आई? इसका सही जवाब है 30 लाख। 29वां प्रश्न है, बिहार के निम्नलिखित जिले में से किस में आपको अधिकतम क्षेत्रफल में अति सघन वन मिलेंगे? इसका सही जवाब है पश्चिमी चंपारण। 30वां प्रश्न है, बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्वर्ण खनिजों के उत्पादन की सूची में है? इसका सही जवाब है जमुई। 31वां प्रश्न है, कुंवर सिंह ने अपना अंतिम युद्ध किस अंग्रेज कप्तान के विरुद्ध लड़ा था? इसका सही जवाब है कैप्टन ले ग्रैंड। 32वां प्रश्न है, बिहार में किसके नेतृत्व में सर्वदलीय दल ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था? इसका सही जवाब है अनुग्रह नारायण सिन्हा। 33वां प्रश्न है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बिहार के किस प्रमुख नेता को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता था और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया? इसका सही जवाब है श्री कृष्ण सिंह। 34वां प्रश्न है, 1937-38 के दौरान बिहार में बकासत आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? इसका सही जवाब है स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है 35वां प्रश्न 35वां प्रश्न ब्रिटिश शासित भारत के अंतर्गत बिहार को पहली बार बंगाल प्रेसिडेंसी से कब अलग किया गया था? इसका सही जवाब है 1912 ईस्वी। 36वां प्रश्न है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? इसका सही जवाब है 1968 ईस्वी। 37वां प्रश्न है, चित्तरंजन दास 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? इसका सही जवाब है गया। 38 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारतीय राज्यों बिहार और झारखंड का लोक नृत्य है? इसका सही जवाब है डोमकच। 39वां प्रश्न, गोरखपुर भारत के किस रेलवे का मुख्यालय है? इसका सही जवाब है उत्तर पूर्वी। 40वां प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है? इसका सही जवाब है शिवहर। 41वां प्रश्न, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? इसका सही जवाब है 40। 42वां प्रश्न, चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती किस नाम से पहचानी जाती थी? इसका सही जवाब है तिनकठिया पद्धति। 43वां प्रश्न है, पटना बिहार में
पटना बिहार में पत्थर की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही जवाब है परवेज शाह। 44वां प्रश्न है, बिहार केसरी के नाम से किसे जानते हैं? इसका सही जवाब है श्री कृष्ण सिन्हा। 45वां प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी बिहार से होकर बहती है? इसका सही जवाब है गंगा नदी। 46वां प्रश्न है, निम्नलिखित महीनों में से कौन एक बिहार में अधिक लंबे दिनों वाला महीना है? इसका सही जवाब है जून। ऑप्शन लंबे दिनों वाला महीना है ऑप्शन के अनुसार जून। 47वां प्रश्न है, 1902 में सिताब दियारा बिहार में किसका जन्म हुआ? इसका सही जवाब है जयप्रकाश नारायण। 48वां प्रश्न है, पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर कितना प्रतिशत था, जो बढ़कर वर्तमान में कितना प्रतिशत हो गया? इसका सही जवाब है 11.3% पहले था, जो वर्तमान में 15.3% हो गया। 49वां प्रश्न है, 2019-2020 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? इसका सही जवाब है शिवहर। और आज का अंतिम प्रश्न 50वां है, कोपेन के वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार की जलवायु प्रदेश में आते हैं? इसका सही जवाब है CWG। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं और एक लाइक, और यदि अभी तक आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इसको हम टोटल 4 पार्ट में समाप्त करेंगे। पहला पार्ट हो चुका है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।